हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल वेबसाइट क्रिएटिव। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th का सेकंड चैप्टर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर का पार्ट 3 पढ़ेंगे, जिसको लिखा गया है गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट के द्वारा। फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट दोनों हो गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक दे दिया गया है, आप चेक कर सकते हैं। तो इस टेक्स्ट को शुरू करने से पहले आप देखिए कि जो है शिप का कैप्टन है जो कि स्टीयरिंग को पकड़े हुए है, जिससे जो है वो शिप को चलाई जाती है। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम आते हैं। यस, आई चेक्ड एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशंस। इन्होंने चेक किया और रीचेक किया, पुनः जो है अपनी सारी गणना की। वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास। इन्होंने अपना जो है मेन कंपास जो था, मुख्य जो सूचक था, सूचक अर्थात दिशा सूचक, कंपास का अर्थ था दिशा सूचक। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपास का ये कंपास है, दिस इज कंपास। यहाँ देखिए ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ है, वेस्ट है एंड साउथ है। इसकी सहायता से हम जो है समुद्र में यात्रा करते हैं और दिशाओं का जो है ज्ञान करते हैं, या किस डायरेक्शन में चल रही है शिप उसको देखते हैं। ओके, यस। तो यहाँ पर जो है कंपास इनका जो मेन था वो जो है खो गया था। एंड आई वॉज यूजिंग अ स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन। और इन्होंने जो स्पेयर के जो एक कंपास जो है स्पेयर में अतिरिक्त में रखा हुआ था उसको यूज कर रहे थे, जो कि अभी मैग्नेटिक वेरिएशन उसको करेक्ट नहीं किया गया था, अभी संशोधित नहीं किया गया था अकॉर्डिंग टू जो मैग्नेटिक जो जहाँ पे फ्रिक्वेंसी रहती है उसके अकॉर्डिंग से संशोधित नहीं किया गया था। आई मेड एन अलाउंस for this and another estimate of the influence of the westerly currents which flow through this part of the Indian Ocean. I made an allowance for this and another estimate of the influence of the westerly currents. कह रहे हैं कि जो इंडियन ओशन जो प्रशांत महासागर है उसमें इन्होंने सबसे बड़ी बात का ये जो ध्यान रखा कि वहाँ के जो पश्चिमी जो करेंट्स हैं या जो वेस्टर्ली करेंट्स पश्चिमी जो प्रवाह हैं उनको अनुमान इन्होंने अच्छे से लगाने का जो है ध्यान रखा ताकि समस्या आगे ना हो। अबाउट 2 PM लगभग 2 बजे दोपहर के आई वेंट ऑन डेक एंड आस्क्ड लैरी टू स्टीयर कोर्स ऑफ 185 डिग्री। ये जो है डेक पर जाते हैं और लैरी से कहते हैं कि वो जो है स्टीयर करें 185 डिग्री पर, 185 डिग्री पे वो चलाने के लिए कहता है। इफ यू आर लकी, कहते हैं कि यदि हम भाग्यवान हुए, लकी हुए, आई टोल्ड हिम विद अ कन्विक्शन, एक जो है दृढ़ विश्वास के साथ कहते हैं। आई डिड नॉट फील, जो कि ये खुद नहीं महसूस कर रहे थे। ही कुड एक्सपेक्ट टू सी, वह आशा कर सकता था देखने के लिए द आइलैंड एट अबाउट 5 PM। तो कैसे वह जो है 5 बजे वह खुद जो है टापू को देखने की आशा कर सकता है, इस तरह से इन्होंने कहा। देन विथ अ हैवी हार्ट, तब एक दुखी हृदय से, हैवी हार्ट का मतलब दुखी हृदय होता है। आई वेंट बिलो क्लाइम्ड ऑन माई बंक। यहाँ पे आपको मैं एक बार जो है स्टीयर को दिखा देता हूँ। स्टीयर क्या होता है? यही स्टीयर, ये दिस इज स्टीयरिंग, ठीक है ना, जिसको चलाया जा रहा है। ओके, इन्होंने कहा कि आई वेंट बिलो, ये जो है एक दुखी हृदय के साथ दुखी होकर के यह नीचे जाते हैं। क्लाइम्ड ऑन माई बंक, अपनी बंक पे जो है चढ़ते हैं। एंड अमेजिंगली डोज्ड ऑफ, बंक का मतलब यहाँ पे सोने के स्थान से है, जो शायिका होती है। एंड अमेजिंगली, और आश्चर्यजनक रूप से, डोज्ड ऑफ, सो जाते हैं, बिल्कुल इन्हें नींद लग जाती है। व्हेन आई वोक इट वाज 6 PM, जब ये जगते हैं तो ये लगभग 6 बज रहा था। एंड ग्रोइंग डार्क, और अंधेरा हो रहा था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड, ये बिल्कुल कंफर्म थे कि ये जो है आइलैंड जो टापू है उसे बिल्कुल मिस कर गए हैं। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट वी couldn't hope to beat back into the westerly winds। और जो इन्होंने जो सेल चल ली थी, अर्थात जो जिस डायरेक्शन में जैसे वे चले थे, जिस सेल के साथ चले थे, जिन पालों के साथ चले थे, वी couldn't hope to beat back, फिर वापस से जाने के लिए जो है उम्मीद नहीं कर सकते थे into the westerly winds। यहाँ into का मतलब है अगेंस्ट, जो है इंटू अर्थात जो है जो पश्चिमी जो है विंड्स, पश्चिमी हवाएं जो चल रही थी उनके जो है विरुद्ध में बिट बैक होना, रिटर्न होना बहुत ही कठिन था। ये उम्मीद नहीं कर रहे थे। बिट बैक होना रिटर्न होता है। एट दैट मोमेंट, उसी क्षण, अ टाउजल्ड हेड अपीयर्ड बाय माय बंक, इनके साइका के बगल में जो है एक टाउजल्ड हेड, जो बाल बिखरे रहते हैं, कुछ ऐसा जो है इनको हेड दिखाई देता है। कैन आई हैव अ हग,
और पूछा जाता है जोनाथन पूछता है क्या वह गले मिल सकता था, ऐसा पूछ रहा है। शिव वॉज राइट बिहाइंड हिम, और शिव भी उसके ठीक पीछे थी। वाई एम आई गेटिंग हग नाउ आई आस्क, उसने पूछा कि क्यों जो है वो एम्ब्रेस करेगा, क्यों जो है गले मिलेगा, क्या है अभी कोई खुशी मिली नहीं, ऐसा मतलब उसे लग रहा है कि अभी तो बेचारा परेशानी में, ट्रबल्ड है। बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन माई सन रिप्लाइड, क्योंकि अपने पिता के लिए उनके बच्चे ने रिप्लाई किया, उत्तर दिया, क्योंकि आप मेरे सबसे अच्छे डैडी हो इस संसार में और सबसे अच्छे संसार के कैप्टन भी हो। नॉट टुडे जॉन आई एम अफ्रेड, उसने कहा कि नहीं आज नहीं जॉन आई एम अफ्रेड, मैं भयभीत हूँ। वाई यू मस्ट बी सेड शिव इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वाइज, यहाँ पे एक बार इसे और देख लें। नॉट टुडे जॉन आई एम अफ्रेड, क्योंकि आज तो न मिले क्योंकि अभी तो हम सक्सेस नहीं हमें मिली है, ये कह रहे हैं। वहीं फिर वाई यू मस्ट बी सेड शिव कहती है इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वाइज, बिना इमोशनल, विदाउट इमोशनल, वह गंभीरता से बात को कहती है। यू फाउंड द आइलैंड, तुम तो टापू पा गए। व्हाट आई शाउटेड, और ये खुशी से चिल्ला पड़े। इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, ये बिल्कुल इनके बिल्कुल सामने है। दे कोरस, एक कोरस का अर्थ होता है ग्रुप में, उन्होंने कोरस एक साथ जो है बोला। एज बिग एज बैटलशिप, एक जो है युद्ध पोत के जितना बड़ा, जो है बैटलशिप होती है उसके जितना बड़ा। आई रस्ड ऑन डेक एंड गीज विद रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ आइल एम्स्टर्डम, ये तेजी से दौड़ते हैं डेक पे और गेज करते हैं, टकटकी लगा करके निहार के देखते हैं और एक राहत की सांस लेते हैं, और जो आइल एम्स्टर्डम का जो आउटर लाइन है उसको जो है ये देखते हैं एक रिलीफ वे में। इट वॉज ओनली अ ब्लीक पीस ऑफ बाल्कोनिक रॉक विद लिटिल वेजिटेशन ऑन द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड। ये जो आइलैंड है इसके बारे में बता रहे हैं, कह रहे हैं कि यह एक वॉल्केनिक था, वॉल्केनो से बना हुआ, ज्वालामुखी से बना हुआ एक चट्टान का एक टुकड़ा कह लीजिए, जहाँ पे हरियाली बिल्कुल भी नहीं थी, लिटिल वेजिटेशन, कोई भी वहाँ पे हरियाली नहीं थी, और जिसको संसार का सबसे अच्छा टापू माना जाता है। नेक्स्ट, वी एंकर्ड offshore for the night, and the next morning all 28 inhabitants of the island cheered as they helped us ashore. We anchored offshore, इन्होंने क्या किया, वहाँ पे अपना एंकर कर लिया, लंगर डाल लिया। एंकर मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था। एंकर क्या होता है, जनरली जो है किसी भी शिप में 3 एंकर्स होते हैं, तो एक तो जब वो पास में लगभग होते हैं तो जब टापू है तो कहाँ वहाँ पे कहीं 1-2 लगा देंगे, फिर एक जो है नीचे शिप के मतलब जहाँ पे है उसके ठीक नीचे पानी में जो है लगा दें, जिससे कि वो हिले डुले ना, ज़्यादा उस पर प्रभाव न पड़े या कोई लहर उसे बहा के लेके ना चले जाए, उसे एंकर। अब यहाँ एंकर का मतलब लंगर डाल लिए, मतलब वहाँ पे स्टे कर लिए। उस नाइट इन्होंने स्टे किया। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह ऑल 28 इनहेबिटेंट्स, जो वहाँ के इनहेबिटेंट्स का मतलब निवासी होता है, 28 निवासी जो टापू के थे, उन्होंने इनका स्वागत किया और उनको किनारे ले आए, किनारे लाने में सहायता की। विद लैंड अंडर माई फीट अगेन, और फिर इनके पैरों के नीचे जमीन आई। माई थॉट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्वी, चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डिरेस्ट स्ट्रेस एंड ऑफ मैरी हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स। यस, माई थॉट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हवी, इनका जो विचार जो है लैरी और हवी पे गया है। चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डेरेस्ट स्ट्रेस, ये लोग जो है चीयरफुल थे, खुश थे और आशावादी थे। कठिन परिस्थितियों में बहुत ही तनाव था, उसमें भी ये लोग क्या थे, खुश। एंड मैरी, और जो मैरी है इनकी जो वाइफ थी, हु स्टेड एट द व्हील, जो कि उसी व्हील पे बनी रही फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स, उन संकटकालीन घंटों में, उस समय में भी ये लगातार चलाती रही। ठीक है, तो ऑप्टिमिस्टिक जो आशावादी होता है, चीयरफुल, वो लोग जो है कठिन परिस्थिति में, इसे डेरेस्ट भी पढ़ सकते हैं और डायरेस्ट भी पढ़ सकते हैं। डेरेस्ट जो है आपका अमेरिकन टंग आ जाएगा और डायरेस्ट जो है ब्रिटिश टंग आ जाएगा। तो ये लोग जो है इतनी कठिन परिस्थितियों में इन्होंने जो है अपनी आशा को बनाए रखा, खुश रहें, और इन्होंने पूरा व्हीलिंग, पूरा स्टीयरिंग की। मोस्ट ऑफ ऑल, ज़्यादा से ज़्यादा, आई थॉट ऑफ 7-year-old गर्ल, उस 7 वर्ष की लड़की के बारे में सोचा, हु डिड नॉट वॉन्ट अस टू वरी अबाउट हेड इंजरी, जो कि 7 साल की लड़की इन्हें चिंतित नहीं करना चाहती थी अपने जो है सर के घाव से। विच सब्सिक्वेंटली took 6 minor operations to remove a recurring blood clot between skins and skull, जो उसके बाद जो है लगभग उसमें 6 माइनर ऑपरेशन हुए
हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए, जो ब्लड क्लॉट होती है, खून जम गया था, उसे हटाने के लिए, जो खून का बिटवीन स्किन एंड स्कल और स्किन के बीच में, चमड़े और जो खोपड़ी के बीच में वो क्लॉटिंग हो गई थी, उसको हटाने के लिए 6 माइनर ऑपरेशन करने पड़े उस छोटी सी बच्ची के। एंड ऑफ 6 ईयर ओल्ड बॉय, और उस 6 साल के लड़के के लिए हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई, जो बिल्कुल मृत्यु से डरने वाला नहीं था। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा लेसन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो, और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड स्टे मोटिवेटेड।